नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आधुनिक भारत का इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विगत कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उनको सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, वेदों की ओर वापस जाओ, निम्नलिखित में से ये आदर्श वाक्य किसने दिया? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा का आधार वेद था। इन्होंने कहा कि वेद में जितनी अच्छाइयाँ हैं उन सबको स्वीकार कर लीजिए, वेद की ओर वापस जाइए, बैक टू वेदाज, लेकिन वैदिक सभ्यता की ओर वापस नहीं जाने का आह्वान किए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर अखबार का संपादन और प्रकाशन किया? ए अमिताभ घोष, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुमित गांगुली, डी आनंद मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है डी आनंद मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर देश का काफ़ी प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है और इसके संपादक आनंद मोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर थे। प्रश्न संख्या 3 है, विशेष कलकत्ता सत्र 1920 जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था, इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी? ए CR दास, बी BC पाल, सी लाला लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है सी लाला लाजपत राय। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था और 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था। इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और गांधी जी के इस असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने लिखा था। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी GK गोखले, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन चिरोल एक पुस्तक लिखे हैं, इंडिया अनरेस्ट। इसी इंडिया अनरेस्ट पुस्तक में वैलेंटाइन चिरोल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक माना, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय असंतोष की माता यानी जननी माना और दयानंद सरस्वती की संस्था आर्य समाज को भारतीय असंतोष की असंस्था कहा। प्रश्न संख्या 5 है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? ए MG रनाडे, बी महात्मा गांधी, सी केशव चंद्र सेन, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है डी राम मोहन राय। राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। इनको राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को अपना राजदूत बना करके इंग्लैंड भेज दिए थे, जहां इंग्लैंड में ही 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 6 है, बंगाल विभाजन 1905 के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के वायसराय थे? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की पहली चर्चा 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था, लेकिन विरोध के चलते लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने की अपनी मंशा को दबा लिया था। लेकिन जुलाई 1905 ईस्वी में कर्जन ने बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा कर दी और इसी घोषणा में उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा, जिसका भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने काफ़ी विरोध किया था। प्रश्न संख्या 7 है,
सॉरी, इस प्रश्न का भी विकल्प डी कट गया है, इसके लिए खेद है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था? ए स्वतंत्र, बी युवा भारत, सी समाजवादी, डी फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका सही उत्तर है ए स्वतंत्र। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट नाम से एक अखबार का संपादन करते थे, उसका हिंदी वर्जन स्वतंत्र नाम से विकल्प में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 9 है, ब्रह्म समाज से संबंधित पहला राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा, मूर्ति या छवि पूजा की अनुमति नहीं देता था। तीसरा, केवल प्रार्थना, ध्यान और उपनिषदों के पाठ के माध्यम से पूजा की अनुमति थी। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 3, सी 1 और 2, डी 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी 1 2 और 3, तीनों विकल्प सही है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था उसके द्वारा ब्रह्म समाज में प्रवेश करने वाले कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा या चित्र पूजा नहीं कर सकते थे। ये केवल प्रार्थना, ध्यान और उपनिषद के पाठ के माध्यम से इनको पूजा की अनुमति थी, और ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित मराठा शक्तियों पर उन संधियों पर विचार करें जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ की थी। पहला, पेशवा बसीन की संधि। दूसरा, भोसले देवगांव की संधि। तीसरा, सिंधिया सुरजी अर्जुन गांव की संधि। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। इसका आंसर है डी 1 2 और 3, तीनों विकल्प सही है। पेशवा ने अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की थी, भोसले ने अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि की थी, और सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था? 1 युवा भारत, 2 भारतीय राय, 3 सत्याग्रह, 4 हरिजन, 5 नवजीवन। नीचे दिए कूट में से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1 2 3 और 4, बी केवल 2 3 4 और 5, सी 1 2 4 और 5, डी 1 2 3 4 और 5। तो इसका सही उत्तर है डी 1 2 3 4 और 5। महात्मा गांधी के द्वारा 5 समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। युवा भारत यानी यंग इंडिया, भारतीय राय इंडियन ओपिनियन, सत्याग्रह, हरिजन और नवजीवन, ये सभी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया समाचार पत्र था। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरा, जय हिंद उस संपादकीय का शीर्षक था जिसमें इस समाचार पत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 13 है, जहांगीर ने थॉमस रो को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ए आगरा, बी भरूच, 2 भरूच, 3 अहमदाबाद। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी 1 2 और 3। सर थॉमस रो इंग्लैंड के महाराजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 ईस्वी में, और ये 1615 से 1619 ईस्वी तक भारत में रहे थे। इन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से कारखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, और इनके आवेदन को स्वीकार करते हुए जहांगीर ने इनको कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 14 है, शिवाजी के बाद निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है? ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव प्रथम, डी बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है सी
बाजीराव प्रथम। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े नायक थे और शिवाजी के बाद मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े जानकार विशेषज्ञ माने जाते हैं। और बाजीराव प्रथम दूसरे पेशवा हुए हैं। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 और द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। प्रश्न संख्या 15 है, भोपाल की लड़ाई के परिणामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस एक, पेशवाओं ने पहली बार उत्तर में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना। 2, निजाम ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये दिए। 3, निजाम ने नर्मदा से चंबल तक के क्षेत्र पर पेशवा की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 16 है, किस वर्ष मराठों ने पुर्तगालियों को हरा करके सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया? ए 1733, बी 1734, सी 1737, डी 1739। तो इसका सही उत्तर है डी 1739। 1739 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने सालसेट और बसीन पर आक्रमण करके पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन पर को छीन लिया और सालसेट और बसीन पर मराठों का अधिकार स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 17 है, विलियम बेंटिक के निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों में से कौन सा सही है? 1, उन्होंने पूर्वोत्तर प्रांत के लिए इलाहाबाद में राजस्व बोर्ड नियुक्त किया। 2, वह भारतीयों को नौकरियों देने के पक्ष में थे। 3, उन्होंने भारतीय न्यायाधीशों के 3 ग्रेड पेश किए। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है ए केवल 1। लॉर्ड विलियम बेंटिक पूर्वोत्तर प्रांत के लिए इलाहाबाद में एक राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किए थे। यही उनके लिए विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 18 है, मंडोवी ने 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशालय द्वारा शुरू की गई चूक के सिद्धांत को कब स्वीकार किया? ए 1839, बी 1842, सी 1845, डी 1852। इसका सही उत्तर है ए 1839 यानी 1839 ईस्वी। चूक के सिद्धांत को मंडोवी ने 1834 ईस्वी में स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या 19 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में कौन सा था? ए खालसा सेना की समस्या, बी रंजीत सिंह की मृत्यु, सी खड़क सिंह की हत्या, डी लाल सिंह का उदय। तो इसका सही उत्तर खालसा सेना की समस्या है। हालांकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कोई एक महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जा सकता है। ये सभी कारण ए, बी, सी, डी और विकल्प में जितना भी कारण है वो सभी कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के लिए उत्तरदायी है। लेकिन 4 में से एक को अगर चुनना पड़े तो विकल्प संख्या ए सबसे महत्वपूर्ण है, खालसा सेना की समस्या। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसके वायसराय के काल में हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति की गई थी? ए लॉर्ड लॉरेंस, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में एक बैंकिंग जांच आयोग का गठन किया गया था और इस बैंकिंग जांच आयोग के अध्यक्ष थे हिल्टन यंग, इसलिए इस आयोग को हिल्टन यंग आयोग कहते हैं। और हिल्टन यंग आयोग ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र के रेगुलेशन के लिए एक संघीय बैंक की स्थापना का सिफारिश किए थे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सिफारिश। और यंग हिल्टन आयोग के ही सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 21 है, लॉर्ड विलिंगटन के वायसराय काल में निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? ए भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। 2 पूना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 3 तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। 4 भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए।
ए 2 और 3, बी 1 2 और 4, सी 2 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है डी 1 2 3 और 4। लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई। इन्हीं के शासनकाल में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और हरिजन नेता डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। इन्हीं के शासनकाल में 1932 ईस्वी में लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इन्हीं के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्य किया? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड बेबेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के वायसराय थे, इसलिए ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय हुए। और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे, इसीलिए माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए। प्रश्न संख्या 23 है, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधायिका शुरू करके बनाया गया था? ए 3 साल, बी 5 साल, सी 7 साल, डी यह एक अस्थायी निकाय था। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर है बी 5 साल था। जो केंद्रीय विधानसभा है वो आज के लोकसभा के जैसा था। आज भी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उस समय केंद्रीय विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था। प्रश्न संख्या 24 है, गांधी जी ने जोहान्सबर्ग के पास टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1893, बी 1899, सी 1905, डी 1910। तो इसका सही उत्तर है डी 1910। गांधी जी ने 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी के जीवन पर लियो टॉल्स्टॉय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय को महर्षि कर कह के संबोधित करते थे। लियो टॉल्स्टॉय की जो सबसे प्रमुख पुस्तक है वो वार एंड पीस है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? ए बर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, बी लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम 1823, सी प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799, डी प्रेस अधिनियम 1835। तो इसका सही उत्तर है ए बर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। वायसराय लॉर्ड लीटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में बर्नाकुलर प्रेस अधिनियम यानी बर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हिंदी में देसी समाचार पत्र अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके सभी भारतीय भाषाओं में निकलने वाले अखबार पर सरकारी प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया, सेंसरशिप आरोपित कर दिया गया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसीलिए इस अधिनियम को द गैंगिंग एक्ट यानी कि प्रेस की गला घोटने वाला अधिनियम, प्रेस का मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगला वीडियो प्रसारित करेंगे आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।